नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 का आंसर की जारी हो चुका है। आंसर की जारी होने के बाद CUET PG कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी आप सभी की क्वेरीज आ रही थी कि सर अलग अलग MA कोर्सेज के लिए, MSc कोर्सेज के लिए, BEd के लिए, LLB के लिए, MBA के लिए, MCOM के लिए क्या कट ऑफ जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। तो बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद मैंने आप सभी के लिए डाटा प्रिपेयर किया है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी डाटा पर बात करूंगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर मैं दिखा सकता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की बात होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे, एमए एमएससी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर बात होगी, बीएड एलएलबी सब पर चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपको CUET PG की सारी अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां पहुंचा रहे हैं और आपके एडमिशन तक पहुंचाते रहेंगे। दूसरी जरूरी बात कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो की शुरुआत से ही मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा और लास्ट तक इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अगर 20 से देखेंगे तो आधी बात आप लेकर के जाएंगे मेरी, तो फिर वो सही एनालिसिस नहीं हो पाएगा। मैंने जिस तरीके से विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, उसी तरीके से हूबहू उस चीज को आप तक बताना मैं चाहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो की शुरुआत में कुछ पॉइंट पर हमें देखना जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, उन पॉइंट्स को देख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बनाया हूं जिस तरीके से, उसके पहले आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है। कट ऑफ आपका वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ एनटीए के द्वारा नहीं आएगा बल्कि यूनिवर्सिटीज के द्वारा आएगा। अब इसमें मैं आपके लिए कुछ क्राइटेरिया तय कर दे रहा हूं, जिसमें पहला क्राइटेरिया मैंने तय कर दिया है कि टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगला आपका अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और तीसरा आपका प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, जिसका रेंज बताऊंगा, वो आपको टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बताऊंगा। यानी अगर उसके नीचे भी आपका मार्क्स है तो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, यानी जनरल कैटेगरी का कुछ और कट ऑफ होगा, ईडब्ल्यूएस का कुछ और होगा, ओबीसी का कुछ और होगा, एससी का कुछ और होगा, एसटी का कुछ और होगा। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो जनरल कैटेगरी का डाटा लेकर के आपको रख रहा हूं सामने। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से होंगे तो -15 नंबर तक आप जोड़ सकते हैं, यानी अगर जो मैं नंबर बताऊंगा उससे 15 नंबर कम भी आपका आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत से ही सारी चीजों को समझ लीजिएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी वाले -30 और एसटी वाले -40, जो मैं मार्क्स बताऊंगा अगर उतना कम भी आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। अगली बात कि कट ऑफ वेरीज फ्रॉम फर्स्ट कट ऑफ टू अनदर, यानी जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये लास्ट कट ऑफ तक की लिस्ट बताऊंगा, क्योंकि आप पहले ही कट ऑफ में नहीं घबरा जाइएगा कि मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूं सर उस बीएचयू में नहीं आया या डीयू में नहीं आया तो पहले ही कट ऑफ के बाद आप अपना जो निराशा आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। वेट करिएगा, जब भी यूनिवर्सिटीज का ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। अगली चीज है कि काउंसलिंग की सारी अपडेट्स के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कट ऑफ पर पहुंचने से पहले ही कह रहा हूं। और CUET PG 2024 की तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई वहां तक पहुंचने से पहले। अब वहां पर पहुंच करके हम लोग जरूरी बातें शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मैंने एक साइड लिख दिया है, एक जगह मैंने लिखा है मे बी, एक जगह लिखा है मैंने सेफ जोन। जो मार्क्स मैं बताऊंगा मे बी में, वो मार्क्स आपके वो होंगे कि आपका एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी बाउंड्री लाइन पर आप हैं। यानी टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ के बाउंड्री लाइन वाला कट ऑफ बता रहा हूं, जो मैं लिखूंगा मे बी में। यानी मे बी में अगर आप आते हैं तो इसका सीधा सीधा मायने ये है कि अगर टॉप मोस्ट में नहीं होता है तो किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो आपका आराम से हो जाएगा। जहां बोलूंगा सेफ जोन, यानी जो टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एचसीयू है, इनमें से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका जरूर हो जाएगा। अब चूंकि सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग बता नहीं सकता, मान लीजिए डीयू का 5 नंबर ज्यादा चला गया, बीएचयू का 5 नंबर कम जाएगा, बीएचयू का 10 नंबर ज्यादा चला गया किसी सब्जेक्ट में, डीयू का कम चला गया, तो ऐसा सिचुएशन वेरी करता रहेगा, क्योंकि अलग अलग फिर उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं एमए इंग्लिश से। एमए इंग्लिश में सबसे पहले मे बी वाला जान लीजिए स्कोर। तो अगर आपका स्कोर, ध्यान से सुनते रहिएगा, लिखूंगा नहीं पूरी बात, अगर आपका एमए इंग्लिश में 235 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, यानी 235 प्लस अगर आप पा रहे हैं, तो एमए इंग्लिश में बीएचयू में या डीयू में जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप मोस्ट पे जाना चाहते हैं आपके चांसेस हैं। यदि आप 260 क्रॉस कर रहे हैं, 255 260 अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली किसी ना किसी टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री के बारे में। एमए हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 215 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, यानी 215 प्लस आ रहे हैं, 210-15 प्लस हैं, तो चांसेस हैं आपके एडमिशन के एमए हिस्ट्री में। अगर 240 क्रॉस कर रहे हैं तो एकदम सेफ जोन समझिएगा, किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म है।
उसी प्रकार से अगर एमए एमएससी ज्योग्राफी की बात करूं जो तीसरे नंबर पर लिखा है, तो अगर इसमें आपका 210 से 215 के आसपास आ रहा है तो आपके चांसेस हैं कि एडमिशन हो सकता है। अगर आप 235 क्रॉस कर रहे हैं यानी आपका एडमिशन पक्का है कि किसी न किसी टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। अगला है एमए हिंदी के बारे में अगर बात करूं तो 235-40 के अगर रेंज में है तो चांसेस आपके पूरे हैं। जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 275-70 अगर प्लस हो रहा है तो पक्का है आपका एडमिशन। और जो मैं जनरल बता रहा हूं, मैंने जैसे हिंदी में बोला 270 पर एकदम कंफर्म है, यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले अपना 15 लगभग 15-20 नंबर कम कर लें। अगर 255 तक भी आ रहा है तो आपका हो जाएगा। SC ST से हैं तो आपका 230-220 तक है तो भी हो जाएगा कंफर्म वाला। बाकी उसके कुछ पीछे ही मैं भी बता रहा हूं। अगला है इकोनॉमिक्स। अगर आपका इकोनॉमिक्स में 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अप्रॉक्स, तो BHU DU जिसके भी मेन कैंपस टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन पाना है मिल जाएगा। ये मैं आपको एकदम ऊपर के कॉलेजेज बता रहा हूं, ऊपर के कॉलेजेज यानी टॉप कॉलेजेज या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज की टॉप सीटें उसके अकॉर्डिंग। अगर 220 तक है तो चांसेस बनते हैं 240 में अपने आप को एकदम कंफर्म आप मान सकते हैं। MS साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो MS साइकोलॉजी में अगर आपका 230 प्लस आ रहा है तो चांसेस आपके बनते हैं 255 प्लस पर आपका एडमिशन पक्का है। 240 प्लस अगर MA पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हैं, अच्छे खासे चांसेस है कि हो ही जाना है कहीं ना कहीं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। अगर 260 प्लस है तो आपके हिसाब से जहां चाहेंगे वहां मिल जाएगा MA पॉलिटिकल साइंस। MA फिलोसफी की बात करें तो अगर 185-190 भी अगर आप क्रॉस कर ले जा रहे हैं तो किसी न किसी टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल जाना है। अगर 210 क्रॉस कर रहे हैं, 215 क्रॉस कर रहे हैं MA फिलोसफी में तो आपको टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीट मिलना तय है, पक्का है। बात करते हैं MA एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में तो MA एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपका 210-15 के आसपास नंबर आ रहा है तो मिलने के चांसेस हैं। अगर कहीं पर भी आप 235-40 अगर क्रॉस कर रहे हैं आंसर की के माध्यम से तो आपका कंफर्म है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा किस टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। अगली बात करते हैं MA सोशियोलॉजी के बारे में तो अगर आप 240 के रेंज में है, 230-40 के रेंज में है तो चांसेस आपके पूरे हैं। अगर 265 आप पा जाते हैं, 260 पा जाते हैं तो एकदम कंफर्म समझिएगा इस चीज को। अब मैं बात करता हूं MA संस्कृत के बारे में तो MA संस्कृत में अगर आपका 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो चांसेस आपके पूरे हैं। अगर आप क्रॉस करते हैं 245 नंबर तो आपका 110% क्लियर है कि किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाना है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अभी बाकी सब्जेक्ट का बताना मुझे बाकी है, BEd MSc ये सारी चीजें। MA वाले भी सुन ले, जिनको बाद में जानना है वो भी सुन ले कि अगर जो मैं नंबर बता रहा हूं आप आंसर की में आपने मिलाया होगा अपना मार्क्स, अगर आपका आंसर की में मार्क्स 220 आ रहा है तो ये मान के चलिएगा कि जब आपका रॉ स्कोर आएगा रिजल्ट का तो उससे ज्यादा ही नंबर आएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें नंबर बढ़ जाएगा। तो स्कोर कार्ड का आंसर की में अगर आपका 2-4 नंबर 10 नंबर कम भी है तो उसके हिसाब से अपने आप को इस रेंज में मान के चलिएगा, क्योंकि जो ड्रॉप क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे सभी को नंबर मिल जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताते चल रहा हूं मैं। अगली बात करते हैं, अगर फिजिक्स की बात करें MSc फिजिक्स में कितने तक एडमिशन हो जाएगा तो अगर 200 के आसपास आपका मार्क्स आ रहा है, लगभग 200 तो मान के चलिए कि एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाना है। अगर आप 235 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, 235-40 के रेंज में अगर चले जा रहे हैं तो किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन पक्का है फॉर MSc फिजिक्स। MSc केमिस्ट्री की बात करें तो अगर आप जाते हैं 180 प्लस पर तो आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं। वहीं अगर 215 पर क्रॉस कर जाते हैं तो एडमिशन आपका लगभग एकदम पक्का है किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। बात कर लेते हैं MSc मैथ्स की तो MSc मैथ्स के अगर मैं डाटा की बात करूं तो MSc मैथ्स का आपका डाटा लगभग जो है वो भी आपके केमिस्ट्री के आसपास ही रहने वाला है। अगर 195 प्लस जा रहे हैं तो चांसेस आपके हैं, बाकी 220 प्लस पर आपका MSc मैथ्स में एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। बात कर लेते हैं MSc एग्रीकल्चर के बारे में तो MSc एग्रीकल्चर का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा अदर सब्जेक्ट्स की तुलना में। अगर 250 प्लस 255 प्लस आप हैं तो चांसेस बनते हैं, और अगर कहीं ना कहीं 275 प्लस आप जाते हैं तो एडमिशन आपका श्योर है। बात करते हैं MSc जूलॉजी के बारे में तो जूलॉजी के बारे में अगर बात करें तो अगर आप 230-235 क्रॉस कर रहे हैं तो चांसेस पूरे बनते हैं। अगर आप 250 क्रॉस कर ले जाते हैं तो समझिएगा कि एडमिशन किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पक्का है। ये पूरी तरह से मैंने एनालिसिस तैयार किया है आंसर की में, जो आप लोगों का मैंने फॉर्म भरवाया था, क्वेरीज ली थी, उसके आधार पे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा, पेपर का स्थिति देखा, वो सारी चीजें देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ।
और वीडियो के लास्ट में और भी इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी ही है, तो थोड़ा वेट करिएगा, जिनका कट ऑफ बता चुका हूं वो भी। बात करते हैं बीएड लैंग्वेज के बारे में। तो अगर आपको बीएड लैंग्वेज के माध्यम से दिल्ली में बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है तो लगभग अगर आप 240 क्रॉस कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो सकता है, और अगर 260 प्लस जा रहे हैं तो एडमिशन आपका पक्का है, श्योर है। बात करें बीएड ह्यूमैनिटी के लिए, तो अगर आपका बीएड ह्यूमैनिटी में 220 225 क्रॉस कर रहे हैं तो चांसेस बनते हैं 240 245 अगर प्लस आ रहा है तो आपका कंफर्म एडमिशन। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि आंसर की में अगर मान लीजिए आपका 235 भी है तो वो बढ़ करके आपका रिजल्ट में 245 हो जाना है, ठीक। बात करते हैं बीएड मैथमेटिक्स के बारे में। बीएड मैथ्स की अगर बात करें तो लगभग आपका 270 के आसपास रेंज में अगर आप हैं तो चांसेस बनते हैं, अगर 290 क्रॉस करते हैं तो एकदम कंफर्म है एडमिशन आपका बीएड मैथमेटिक्स में। उसी प्रकार बीएड साइंस की अगर मैं बात करूं तो बीएड साइंस में अगर आप 230 प्लस मार्क्स पा रहे हैं तो चांसेस हैं 240 और 245 प्लस अगर जा रहे हैं तो एडमिशन लगभग श्योर एंड सर्टेन है। बात करते हैं एलएलबी के बारे में। अब एलएलबी में कुछ पेच फंस जाता है कि बीएचयू और डीयू दो मेन यूनिवर्सिटीज हो जाती हैं। तो अगर बीएचयू के कट ऑफ की बात करें, इसमें थोड़ा सा मैं अलग अलग आपको कर देता हूं। एलएलबी का जो कट ऑफ है वो दो प्रकार से रहेगा, मुख्य रूप से बीएचयू और डीयू के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका क्या कहते हैं कि अगर आपके एलएलबी में अगर आप क्रॉस कर रहे हैं 240 तो मान के चलिए कि बीएचयू में हो सकता है। अगर कहीं आप क्रॉस कर रहे हैं 265 तो बीएचयू में एकदम कंफर्म है फॉर जनरल कैटेगरी। वहीं पर बात कर लें डीयू के लिए, अगर 220 225 क्रॉस कर रहे हैं तो मान के चलिए कि हो सकता है। अगर आप कहीं पर भी 240 क्रॉस करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन पक्का है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें ज्यादा हैं। अगली बात कर लेते हैं एमबीए के लिए। तो एमबीए में अगर आप 230 प्लस जा रहे हैं तो किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। 245 प्लस जाते हैं तो एडमिशन श्योर एंड सर्टेन है। अगला बात कर लेते हैं एमकॉम के लिए। तो एमकॉम में अगर आप 200 के आसपास मार्क्स पा रहे हैं तो चांसेस बनते हैं किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए। इसमें अगर 235-40 क्रॉस कर जा रहे हैं एमकॉम में तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का है। अगला बात कर लेते हैं एमएससी जियोलॉजी रह गया था। तो एमएससी जियोलॉजी की बात करूं तो लगभग 240-45 पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, 260 पर एडमिशन पक्का है। उसके बाद बात कर लेते हैं एमएससी बॉटनी के बारे में। तो एमएससी बॉटनी में अगर आप 260 प्लस मार्क्स पा रहे हैं तो चांसेस हैं, और 280-85 प्लस पाते हैं तो कंफर्म है कि आपका एडमिशन किसी न किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं एमएससी लाइफ साइंस के बारे में। तो लाइफ साइंस में अगर आप 250 प्लस पा रहे हैं तो आपका एडमिशन पक्का है लाइफ साइंस में। अगर कहीं 270 क्रॉस कर दिया आपने तो फिर तो आपका एडमिशन 100% श्योर हो जाएगा, ठीक। 250 के आसपास चांसेस हैं और 270 पे पूरे कंफर्म चांसेस हैं। बात कर लेते हैं बीएड सीओक्यूपी 03 जो कि कॉमन पेपर था। तो इसमें लगभग 220 के प्लस में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। कहीं अगर 235 क्रॉस करते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन मिल जाएगा। फिलहाल ये जितना डाटा मैंने प्रिपेयर किया था वो आप सभी के सामने मैंने पेश कर दिया। यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पर हमने बात किया, बहुत सारे एमए कोर्सेज पर, बहुत सारे एमएससी कोर्सेज पर जितने सवाल हमारे पास आए थे उन सारे सवालों को लगभग हमने इस कट ऑफ वीडियो में आप सभी को बताने का प्रयास किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने कहा था कि इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कुछ चीजें बता दी, अभी जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा था एकदम टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए बता रहा था। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो पहले मैंने बोला कि आंसर की तुलना में रॉ मार्क्स जब आएंगे रिजल्ट में तो पक्का 10 नंबर 12 नंबर 14 नंबर 15 नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। तो एक तो वहां आपका आधार बन जाएगा। दूसरा, अगर आपके मार्क्स इससे कम भी आ रहे हैं तो मैंने एकदम ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज का बताया है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में। अगर उससे कम भी आता है तो किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका अच्छे से हो जाना है, अगर थोड़ा बहुत मार्क्स कम है तो भी। बाकी कैटेगरीज हैं तो मैंने बोला कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 15 नंबर उससे कम ही मान लीजिए, एसटी एससी है तो 30 मान लीजिए, एसटी है तो 40 कम मान लीजिए। और उसके बाद बाकी इंतजार करते हैं हम लोग ऑफिशियल कट ऑफ्स का। अगर कुछ भी अधूरा लगता है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, जिस जिस सब्जेक्ट का आपको देखना है उसको प्रॉपर देख लीजिए। जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से अगर आपने समझा होगा तभी आप इस कट ऑफ एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अच्छे से सारी चीजें समझ में आई है, वीडियो हेल्पफुल रहा है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये चीजें पता चल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। एडमिशन तक मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जैसा कि मैं आपको वादा कर चुका हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। और CUET 2024 की तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, स्क्रीन पर मैसेज कर दीजिए जिनको भी 2024 के लिए CUET की तैयारी करनी है। बैचेज हमारे बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं, सारे एमए एमएससी बीएड एलएलबी जो भी कोर्सेज हैं उन सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।